धन्यवाद। हम लोग योग विद्या योग साइंस में अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी जो क्रम चल रहा है वह क्रम चक्र के बारे में है। हमारे शरीर में जो चक्रास हैं उसको हम कैसे अलाइन करें, कैसे उसको अच्छे से एनर्जी का स्रोत बनाएं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे ये जो जीवन में जो ऊर्जा का संचार होता है, हमारे जो लाइफ में ऊर्जा का संचार है वो कैसे ग्रंथियों के द्वारा चक्र से कैसे होता है। बहुत सारी ग्रंथियां हैं और बहुत सारा चक्रास है हमारे शरीर में, तो उसके बारे में समझेंगे कि ये चक्र और ग्रंथि का संबंध कैसे हमारे शरीर में है। और आज हम लोग एक चक्र के बारे में बातचीत करेंगे, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। सबसे पहले कल हमने देखा कि जो हमारा शरीर है उसमें ऊर्जा का जो संग्रह है वो हमारे चक्रों में, उसके केंद्रों में समाहित होता है। और मैं आज बात करूंगा कि ऊर्जा जो है वह एक सूफी दरवेश की तरह है। सूफी नृत्य, सूफी संगीत आपने देखा होगा और उसमें घूम घूम कर, चक्कर काट काट कर हम नृत्य करते हैं। और जैसे ही सूफी नृत्य होता है कि हम घूमते हैं, मगन होके घूमते हैं, वैसे ही ऊर्जा जो है हमारे शरीर में क्रियाशील रहती है, उसी तरह से ईश्वर में या भगवान में मगन रहती है। और यहाँ पर जो दरवेश का अर्थ है दरवाजा, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना। तो जब कोई व्यक्ति एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता है सूफी संगीत में, सूफी लय में, तो क्या होता है कि वह घूम घूम के नृत्य करता है। मतलब एक मूड से दूसरे मूड में ईश्वर के प्रति वह जब घूमता है तो बहुत ही मगन होकर घूमता है। लेकिन वह कब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाता है, कब वह ईश्वर के दरवाजे में ईश्वर से मिल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से जो ऊर्जा है वह हमारे शरीर में घूमता रहता है और हमें जीवन का एहसास दिलाता रहता है। और जैसे जैसे वह एक चक्र से दूसरे चक्र में या पूरे शरीर में जो समाहित होता है वह सूफी की तरह है। और सूफी जो है यह हम जिसके बारे में बताएं कि सूफी कोई धर्म नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। और ख़ास करके जो इस्लाम में सुन्नी को जो मानने वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम को थोड़े अलग तरीके से और कुरान हदीस पर चलने वाले वो मोमिन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हम जिंदा हैं, जब हमारे शरीर में प्राण है, तब हम किसी दूसरे के लिए काम आए, तब हम किसी के लिए काम आए। तो इसी तरह से जो ऊर्जा है, जब तक आपके शरीर में वह चक्र की तरह घूम रहा है तभी तक वह काम आ रहा है। जब वह रुक जाता है ऊर्जा, तो क्या होता है कि आपको कमी, आपके शरीर में कमजोरी महसूस होगी। आपको लगता है कि हमारे जीवन में कहीं कोई एक स्टैग्नेशन आ गया है, एक रुकावट आ गया है। तो ये जो जितने भी चक्रास हैं, अगर वह पूरे चक्रास में हर तरह की ऊर्जा अलग अलग तरीके से समाहित नहीं हो, अलग अलग तरीके से फ्लो नहीं करे, तो फिर क्या होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होगी। तो ऊर्जा, अब हम ये जानते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर में चक्र, यानी जो भी उसको घूम घूम कर हमारे जो मानव शरीर में ऊर्जा है वह विभिन्न अंगों में, विभिन्न पदों में और हर ग्रंथियों में जाता है। तो शरीर में बहुत ग्रंथि है, एक ग्रंथि से दूसरे ग्रंथि का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ग्रंथि का मतलब होता है कि जो कोशिकाओं का समूह, कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो है शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। और वह जो कोशिका का समूह है वो हार्मोन या प्रोटीन का स्राव करती है, वो उससे निकलता है और उसका संश्लेषण करती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में हमारा एक ऊर्जा का स्रोत बनता है। तो जो भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनके शरीर में अनेकों ग्रंथियां हैं। और यह ग्रंथियां जो विशेषतः दो प्रकार की होती है। एक जो है वे हैं जिनमें स्राव बन के बहनी द्वारा बाहर आ जाता है। अगर वो स्राव बनता है तो उसका जो है वो स्राव उससे बाहर निकलता है, और जिसको कि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एक वह है कि जिनमें स्राव बाहर नहीं आकर वह सीधे ही रक्त में चला जाता है। स्राव बाहर आकर कहना मतलब कि एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड में चले जाता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसमें क्या होता है, जो भी ऊर्जा, जो भी उसमें हार्मोन्स बना, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाता है और फिर हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा का
एक दूसरे ऊर्जा का महसूस होता है। तो जितने भी शरीर में ग्रंथियां हैं, बहुत अधिक संख्या में हमारे शरीर में लासिका ग्रंथि हैं, जिसको कि लिम्फ्स ग्लैंड्स कहते हैं, वो असंख्य हैं। असंख्यों हमारे शरीर में ग्रंथि है, और इवन कि हमारे अंग में, जोड़ में, हमारे हर तरह के हर जगह पर है। और इस शरीर के कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, इवन कि रक्त वाहिनी में जो भी हमारे नसें हैं, हर जगह हमारे शरीर में ग्रंथि है। और यह ग्रंथि जो है कभी अंडाकार या पिंडाकार की होती है, और यह ग्रंथि बहुत छोटे छोटे मटर के दाने और चने के दाने की तरह हमारे शरीर में है, उससे भी छोटे होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पृष्ठ होता है जो हल्का गाढ़ा होता है, एक सतह जो है हल्का गाढ़ा होता है, जिससे कि जो भी रक्त कोशिकाओं में जो भी हमारे स्राव मिलते हैं, जो भी हार्मोन्स रक्त कोशिका में मिलते हैं, तो उधर से निकलने का एक रास्ता भी होता है उसमें। ग्रंथि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद है, उसमें एक रास्ता भी है, वह एक दूसरे से निकलकर आगे पीछे एक ग्रंथि से दूसरे ग्रंथि में जाती है। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारा लिवर है, यकृति है, और अग्नाशय है, अंड ग्रंथि है, डिंब ग्रंथि है, बहुत सारी ग्रंथि है। और हम इवन कि अमाशय के भीतर जहाँ भोजन की जो पाचन क्रिया होती है, उसमें पाचन ग्रंथियां भी बहुत है, जिससे कि जठर रस का निर्माण निकलता है, जिससे कि हमारा पूरा भोजन पचता है। जिसमें अगर हम कहें कि ऐसी ग्रंथियां अगर कोई हमारे शरीर में कोई भी ऐसा तत्व है जिसको कि शरीर को जरूरत नहीं है, तो वो तत्व को भी बाहर निकाल देता है। तो ये जो ग्रंथि है बहुत अच्छा काम करती है। इसमें ही हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, बहुत सारे चीज़ हमारे शरीर में मिलती है। इवन कि जो हमारे शरीर में पसीना है, स्वेटिंग है, वहाँ भी ग्रंथि है। तो यह जो ग्रंथि, जितने भी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, वह जीवन ऊर्जा का स्राव करती है, उसका संश्लेषण करती है, वही जीवन ऊर्जा को हमारे शरीर में निकालती है। और वह क्या होता है, वह प्राण के द्वारा, जैसे हम सांस लेते हैं तो यह एक माध्यम है प्राण से, वह क्या होता है कि वह चक्र तक पहुंचता है, और फिर एक चक्र से दूसरे चक्र में, तीसरे चक्र में, पूरे चक्र में प्रविष्ट कर जाता है। तो जैसे हम लोगों ने कल मूलाधार चक्र के बारे में बताया था कि जो गुदा और लिंग के बीच में होता है, और हमने कहा था कि चक्र जो है वो कमल की पंखुड़ियों की तरह होती है। तो मूलाधार चक्र में 4 कमल की पंखुड़ी का हमने बातचीत किया था। तो आज हम लोग स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बातचीत करेंगे। यह चक्र है जो लिंग मूल से 4 उंगली ऊपर है, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, उससे 4 उंगली ऊपर की तरफ आपका ये ग्रंथि है। और जैसे हमने कहा था कि जितनी भी हमारे जितने भी चक्रास हैं, उसमें कमल के तरह उसमें पंखुड़ी लगे हुए हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र में हमारे 6 पंखुड़ी लगे हुए हैं। 6 इसमें कहते हैं कि 6 क्वाइल्स बने हुए हैं। और ये पंखुड़ी हमने कहा था कि ये क्वाइल्स है, ये जैसे मोटर में क्वाइल होता है, पंखे में क्वाइल होता है, तो इस तरह का क्वाइल्स बना हुआ है। और यह जो यहाँ पर इस स्वादिष्ठान चक्र में जो ऊर्जा एकत्रित होती है, उसी ऊर्जा के कारण हमारे जीवन में आमोद प्रमोद, खुशियाँ, मनोरंजन, घूमना फिरना, ये सारा चीज़ हमारे जीवन में होता रहता है। हमें अच्छा लगना, कोई चीज़ बुरा लगना, इन सब चीज़ों के बारे में होता है। और अगर हम अपने जीवन में यही आमोद प्रमोद और मनोरंजन में घूमते रह जाएं, तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन कब बीत गया, और एक दिन पता चला कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ घूमते ही रहे, सिर्फ मनोरंजन ही करते रहे, हमने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए जो भी चक्रास के बारे में योग में बताया गया है, तो हम इस चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करें और सही दिशा में लगाएं। तो इसमें हमने आपको पहले भी कहा था कि हर चक्र का अपना साउंड है, उसका मंत्र है, उसमें एनर्जी जो है साउंड की तरह निकलती है। तो कल हमने मूलाधार चक्र के बारे में बताया था, आज मैं स्वादिष्ठान चक्र में कहता हूँ। यहाँ का जो साउंड है वो बंग ऐसा साउंड है। कल लंग का साउंड था, मूलाधार चक्र में हमने बातचीत की थी। और यहाँ पर जो है अगर हम इसको एनालिसिस करें तो स्वादिष्ठान चक्र में बंग करके हमारा साउंड निकलता है। तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि मनोरंजन होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन की आदत नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम हमेशा मनोरंजन में ही लगें। क्या होता है कि जब आप सिर्फ जो भी व्यक्ति है वो अगर मनोरंजन में लगा रहता है, तो क्या होता है, वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं
तो वो असली घटना नहीं होती है, लेकिन आप उस फिल्म में, उस सीरियल में इतना घुस जाते हैं, उस मनोरंजन में इतना घुस जाते हैं कि आप अपने जीवन को भूल जाते हैं और उसी की तरफ बह निकलते हैं, उसी की तरफ। वो जो एक काल्पनिक घटना थी, एक नाटक था, उसी को आप मनोरंजन समझने लगते हैं। तो मनोरंजन तो हमें कॉन्शियस माइंड में करना चाहिए। हमें हमें बहुत ही सच्चित आनंद की बात होती है, सच्चिदानंद की बात होती है। कभी समय मिला तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम मनोरंजन के बारे में बात करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो ध्यान, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो कैसे सही दिशा में अलाइन हो, उसको हमें करना चाहिए। तो इस चक्रास के लिए, स्वादिष्ठान चक्र के लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड में एनर्जी मिलता है और हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसे ही आप इसका प्रभाव जो है, अगर आपकी ये ग्रंथि जो ये स्वादिष्ठान चक्र अगर ज़्यादा सही से अलाइनमेंट नहीं है तो लोग क्या हो जाता है, क्रूर हो जाता है, उसमें आलस से भर जाता है, उसमें प्रमाद भर जाता है, अवज्ञा हो जाता है, अविश्वास करता है, बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हो जाते हैं। अगर हम इस स्वादिष्ठान चक्र के का जो एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाएं, ये सारे दुर्गुण हमसे दूर हो जाएंगे, बहुत सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती है। हमारे समस्त दुर्गुण अगर समाप्त हो जाए हमारे शरीर से, तो जो सिद्धि है, मैंने सिद्धि कही थी कि जिस काम को आप करते हैं उस काम में महानता, उस काम में आपको स्किल हासिल करना, उस महारत हासिल करना ही सिद्धि है। तो आपकी जो सिद्धि है, जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र खुलता है तो सिद्धि आपके पास, आपका दरवाजा खटखटाएगी, आपको कहेगी कि आओ हमसे आगे, हम इस काम को करें और भी आगे इसमें महान बने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बातचीत करते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी दूसरे तीसरे चक्र के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। अभी आजकल हम लोग जो है ना